बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज लेक्चर नंबर 7 होगा। ये एक्चुअली लेक्चर हमारा कल होना था, तो आपको पता है कल आशूरा की वजह से शाम टाइम जो इंटरनेट का मसला बन गया था ना, इंटरनेट का लिंक जो ना डाउन हो गया था, जिसकी वजह से हमारा लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। ये पीडीएफ तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे, लेकिन जो है इसका लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। तो जनाब आज हम लेक्चर नंबर 7 करने लगे हैं। आपको पता है कि हमने जो है ना एजुकेशनल मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं इंडो पाक की। ठीक है, इंडो पाक की 4 एजुकेशन मूवमेंट जो हमारे पास है, ये है जी देवबंद मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, नदवा मूवमेंट और जामिया मिलिया इस्लामिया। ये 4 हमने करनी थी। ठीक है, इसमें 2 हमने पहले कर ली थी, देवबंद मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट लेक्चर नंबर 6 में की थी। आज लेक्चर नंबर 7 में हम करेंगे जी नदवा मूवमेंट और जामिया मिलिया इस्लामिया। लेक्चर मैंने आपको जनाब इसके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, इसका पीडीएफ। तो ये पीडीएफ देख के आप परेशान हो रही होंगे कि पता नहीं ये कितना लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर है और कितनी लंबी चौड़ी जनाब थ्योरी लिख दी है, तो ये हमें कैसे याद होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी जो है, इसको सारा का सारा ये मजमून आपने याद नहीं करना है। इसमें जस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वही आपने एसएसटी के लिए आपने जो क्लियर करने हैं। ठीक है, वही आपने याद करने हैं। बाकी जो सारी थ्योरी है ये आपके इंटरव्यू के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना है। और साथ साथ जो हमारे पास प्रिंसिपल की पोस्ट की 18 या 19 स्केल के बच्चे हैं, वो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हवाले से है वो सारे के सारा क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है जी नदवा मूवमेंट। तो नदवा मूवमेंट के वाले से आपने कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने ये नोट करना है जी, आपके पास मौलाना शिबली नुमानी साहब का नाम आपने याद करना है। ठीक है, मौलाना शिबली नुमानी साहब जो है वो नदवा मूवमेंट के जनाब ये फाउंडर हैं। ठीक है, उसके बाद नदवातुल उलमा, नदवातुल उलमा जो है ना, ये मौलाना शिबली नुमानी साहब जो है ना, ये नदवातुल उलमा के ही मेंबर थे। नदवातुल उलमा का मतलब है उलमा की मजलिस, उलमा की कमेटी। ठीक है जी, जो उलमा की कमेटी थी ना जी, उसके जो ये मेंबर थे शिबली नुमानी साहब। तो शिबली नुमानी साहब ने ही जो नदवातुल उलमा है ना, इनको जनाब ये नदवातुल उलमा मीन के जो उलमा की कमेटी थी, उनको कन्विंस किया था कि आपने क्या करना है, हम जी जनाब अलीगढ़ जो मूवमेंट है उसके पैरेलल हम जो है ना एक अपनी जो है नदवातुल उलमा एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है ना एक मूवमेंट स्टार्ट करें, एजुकेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये नदवातुल उलमा जो कमेटी थी ना, इन्होंने जनाब आपने लखनऊ वाले सेशन में 1894 में डिसाइड किया था कि हमें जो है ना दारुल उलूम नदवातुल उलमा को हमने स्टैब्लिश करना है। ठीक है जी, तो ये आपने एक बात आपने मौलाना शिबली नुमानी की याद करनी है। नंबर 2 आपने 1894 की डेट आपने याद करनी है कि किस जनाब डेट को दारुल उलूम नदवातुल उलमा को जनाब डिसाइड किया गया था, इसको अप्रूव किया गया था 1894 में। फिर ये स्टार्ट कब हुआ है, 1898 में। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तीसरी बात आपने याद किया 1898, तीसरी बात है। 4 साल पहले ये अप्रूव हुआ था, फिर इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास फंड्स नहीं थे, तो फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से 4 साल ये लेट हुआ दारुल उलूम नदवातुल उलमा। तो 1898 में जनाब ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तीसरी बात है आपने ये याद कर ली। चौथी बात आपने याद करनी है मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वहाँ पूछा गया है। यहाँ पे मौलाना शिबली नुमानी और मोहम्मद अली मंगेरी में बच्चे आप जो है ना ये पजल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको देवबंद में बताया था ना, देवबंद का फाउंडर जो थे मौलाना कासिम साहब थे, और जो उनके जो पहले चेयरमैन थे ना, वो आपके पास मौलाना यकूब साहब थे। इसी तरीके से आपने याद करना है नदवातुल उलमा के जो फाउंडर हैं वो मौलाना शिबली नुमानी है, और इनके जो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, सबसे पहले प्रिंसिपल समझ लें, वो आपके पास मोहम्मद अली मंगेरी साहब है, मोहम्मद अली मंगेरी। ठीक है जी, समझ आ गया जी, ये आपने क्लियर करनी है बात। उसके बाद यही आपने 4 पॉइंट्स आपने नदवातुल उलमा के वाले से यही 4 पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दी है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव और मोटिव्स के वाले से आपने इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने जो है ना एसएसटी के वाले से जरूरत नहीं है। बाकी आपने इंटरव्यू के वाले से या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के वाले से ये आपने लाजमी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, करिकुलम के वाले से एक आपने बात याद करनी है कि इन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी किया था। ये बात आपने 5वीं बात आपने याद करनी है। तो नदवातुल उलमा में सिर्फ आपका टोटल 5 पॉइंट्स हो गए कि आपने क्या करना, इन्होंने अपने कोर्स में इंग्लिश को क्या किया था, कंपलसरी किया था। इंग्लिश को क्या किया था, कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इन्होंने ऐड किया था। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया जिसका आपने याद करना मोहम्मद अली जौहर साहब, मोहम्मद अली जौहर साहब का आपने नाम याद करना। 1920 में जनाब इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया था। मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे ना, ये जनाब अलीगढ़ कॉलेज तो था ना, जो अलीगढ़ कॉलेज था सर सैयद अहमद खान साहब का, वहाँ पे ये टीचर थे। ठीक है, इन्होंने अपने साथ कुछ टीचर्स को मिलाया और अलीगढ़ की जो इंतज़ामिया थी ना, उनके साथ जनाब इनका जो ना कुछ क्लैश हो गया था। उन्होंने कहा था कि जनाब आपके जो नज़रियात है ना मुसलमानों की तालीम के वाले से वो ठीक नहीं है,
आप ज़्यादा जो ना मगरब की तरफ के करीब हैं या इंग्लिश के ज़्यादा करीब हैं, तो आप ऐसे करें, अपने नज़रियात ठीक करें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपने नज़रियात पे ठीक हैं, आप अपने आप को ठीक करें। तो इन्होंने क्या किया था, उसके पैरेलल अपना एक नया जनाब अदारा बनाया गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब 1920 में अलीगढ़ के करीब, अलीगढ़ के जो कॉलेज था ना उसके करीब बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग उन्होंने जनाब उनके मुकाबले में स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद 1925 में क्या किया था, अलीगढ़ से एक शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। तो छठा पॉइंट आपने आज का याद करा, 1920 में ये जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया था। ठीक है, और 7वां पॉइंट आपने मोहम्मद जोहर साहब का नाम याद करना है। 8वां पॉइंट आपने आज का याद करना है, 1925 में ये क्या दिल्ली शिफ्ट हो गया था, दिल्ली शिफ्ट हो गया था। ठीक है जी, समझ आ गया जी। अब मोहम्मद जोहर साहब जो थे वो अलीगढ़ कॉलेज में ही टीचर थे। उसके बाद आपने क्या याद करना है, उसके बाद आपने याद करना है इनका जो है ना, ये है जी आपके पास जो है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो एजुकेशन थी ना उसको 6 स्टेप्स में, 6 आपने स्टेजेस में उसने चेंज इसको डिवाइड किया था। 6 स्टेज कौन कौन सी, नंबर 1 आपके पास थी एलिमेंट्री या रिलीजियस स्कूल, नंबर 2 प्राइमरी स्टेज, नंबर 3 आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल, नंबर 4 आपके पास पोस्ट डिग्री स्टेज, और नंबर 6 पे आपका ऑनर स्टेज, ऑनर स्टेज। अब ये सारी की सारी स्टेजेस को अलग से क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास एलिमेंट्री जब प्री स्कूल रिलीजियस स्टेज को हम कहते हैं, इन दिस स्टेज द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज 2 ईयर। ये आपने याद करना, ये आपने याद करनी, आज की 8वीं बात ये याद होगी। जो प्री स्कूल था या रिलीजियस स्कूल स्टेज थी ना आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया में, 2 साल की थी। मीन के 2 साल तक बच्चे को सिर्फ दीनी तालीम दी जानी थी, मजहबी तालीम कुरान और हदीस की दी जानी थी। इट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 5 to 7। ठीक है जी, आपने 5 साल का बच्चा दाखिल करते थे और 7 साल के बच्चे को यहाँ से फारिग करते थे। ठीक है जी, समझ आएगी। इसमें सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ जरा होली कुरान के और इसकी ट्रांसलेशन वगैरह की ही तालीम दी जाती थी। ठीक है जी, उसके बाद प्राइमरी स्टेज क्या थी आपके पास, ये 7 साल का बच्चा दाखिल होता था, 2 साल ऊपर 5 साल का स्कूल में दाखिल हुआ, 2 साल उसने क्या लगाया रिलीजियस स्टेज पे, फिर 7 साल का बच्चा आएगा प्राइमरी स्टेज में। अब 7 साल में 5 क्लासें पढ़ता है, 5वीं जमात तक, तो 12 साल तक ये स्टेज चलती थी। ठीक है, ये इसकी वो आपसे वो पूछ सकता है, इसमें जो ना एज की लिमिट पूछ सकता है। ठीक है, समझ आ गया जी, यह हो गया। उसके बाद ये 12 साल के बाद जो है ना जी आपके पास 5 साल का हायर सेकेंडरी स्टेज में, हायर सेकेंडरी से 12 से 17 साल तक ये 5 साल हायर सेकेंडरी स्टेज में लगाता था। ठीक है जी, इन दी स्टेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5 year study at the age of 17 an intermediate certificate was awarded to a student here diniyat Arabic language and arts were taught as the compulsory subject. However, in elective subject, any of the Asian or European language or any 5 of following subjects had to be chosen namely। ठीक है जी, क्या कहता है जी, दीनियात और अरबिक लैंग्वेज को इन्होंने क्या करना था, इसमें जनाब उसने करना था जिसको ये समझ लें कि उसको ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, और 5 सब्जेक्ट्स इन्होंने क्या करने थे, अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, अख्तियारी मज़ामीन, इनमें से उन्होंने जो 3 यहाँ पे सेलेक्ट करने थे। तो ये 5 साल की डिग्री होती है जिसको इंटरमीडिएट डिग्री का नाम दिया जाता है, जिसको हम मास्टर डिग्री या BS की डिग्री हम कहते हैं। ठीक है जी, इन्होंने क्या करना था, 3 of above elective subjects had to study during the first 3 years while the remaining 2 subjects had to be studied in the remaining 2 years of academic period। the subjects of दीनियात consist of, जो दीनियात के सब्जेक्ट थे वो ये थे आपके पास जो इनके कंपलसरी थे। बाकी जो 5 सब्जेक्ट थे, 3 साल पहले में 2 सब्जेक्ट एंड वाले 2 साल में पढ़ते थे, टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ठीक है, जो आपके इलेक्टिव थे। उसके बाद स्टेज 3 थी, स्टेज 3 में कहते हैं पोस्ट डिग्री स्टेज क्या जी, इन दिस स्टेज लास्टेड फॉर 3 ईयर, 3 साल की ये स्टेज थी। दीनियात एंड इस्लामिक स्टडी हिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट, दीनियात और इस्लामिक स्टडी जो है ना वो इसमें कंपलसरी थी। द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है ना ये इस्लामिक साइंस, हिस्ट्री, कम्युनिटी साइंस एंड फिलासफी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आप इलेक्टिव सब्जेक्ट थे। अ बुक इन एनी लैंग्वेज हैड टू बी आल्सो रिटन, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब तक बंदा कोई अपनी एक बुक नहीं लिखता था तब तक उसको पोस्ट डिग्री स्टेज की जो ना डिग्री अवार्ड नहीं की जाती थी। इसको समझ लें कि एमफिल की डिग्री थी, एमफिल की डिग्री। तो जब तक कोई बंदा कोई अपनी बुक नहीं लिखता था किसी भी लैंग्वेज में कोई बुक नहीं लिखता था, तब तक उसको क्या की थी, एमफिल की डिग्री नहीं अवार्ड की जाती थी। ठीक है जी, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स अ डिग्री इक्विवेलेंट टू MSc वाज अवार्डेड व्हिच वाज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन इन अदर कंट्रीज यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो ये आपने क्लियर कर लेना है। इसको उन्होंने तब MSc का नाम दिया था। अब आज के दौर में जो है ना, ये आपको पता है कि जो आपके 17 साल के बाद वाली जो एमफिल होती है, लेकिन तब उन्होंने क्या किया था, MSc के इक्वल इसको कहा था, जब तक वो बंदा कोई एक बुक नहीं लिखेगा तब तक उसको MSc के इक्वल डिग्री नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास स्टेज 6 थी ऑनर स्टेज होती है जी, एनी डिग्री होल्डर ऑफ द जामिया विद द हेल्प ऑफ एडिशनल रिसर्च वर्क एंड स्टडी कुड एनलिस्ट हिमसेल्फ कैंडिडेट फॉर डॉक्टरेट PhD डिग्री के लिए उसको क्या था,
अर्न स्टेज को कहते थे, ठीक है जी। ये आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया था। अब आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने हमने चार आपके पास जो ना हमने चार एजुकेशनल अपनी पढ़ी है ना, आपने जिसमें जो है मूवमेंट्स पढ़ी हैं, एजुकेशनल मूवमेंट्स, उसमें देवबंद तहरीक है, उसमें तहरीक अलीगढ़ है, तो उसमें नदवा तहरीक है, और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया है। इन चारों के जो की पॉइंट्स आपने याद करने हैं एसएसटी के लिए, ये आपके पास 30 पॉइंट्स हैं। यही आपने 30 पॉइंट सिर्फ याद करने हैं। बाकी अगर आप सारा छोड़ भी देते हैं ना, वो सारा सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसको पहली दफ़ा पढ़ना है तो हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है। जब इसको हम एंड पे पढ़ेंगे ना, एक दफ़ा इसको रिवाइज करेंगे, तो फिर हम इसको शार्ट से शार्ट करते जाएंगे। क्योंकि आपने जब पेपर देने जाना ना, तो पेपर से एक रात पहले सिर्फ एक रात आपको मिलनी है जब आपने इसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए जितनी आप शार्ट चीज़ें करेंगे ना, उतनी आपके पास जो ना तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो शार्ट चीज़ें हमने करनी है। तो ये आपने 30 पॉइंट्स है ना, यही आपने याद करने हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने 30 के 30 आपको लिख दिया। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देवबंद एकेडमी 30 मई 1866 में जनाब ये एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है जी। देवबंद यूपी इंडिया में, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल मूवमेंट थी। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो फाउंडर थे, ठीक है जी। मोहम्मद यकूब साहब जो इसके जो फर्स्ट हेड थे। महमूद हसन फर्स्ट स्टूडेंट इसमें एनरोल हुए थे देवबंद में। ममलूक साहब जो थे वो मौलाना कासिम के जो टीचर थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास देवबंद एकेडमी करिकुलम की 6 बुक सहाय सिता जो थी ना, वो सहाय सिता वो जो ना आपकी देवबंद तहरीक में उसके सिलेबस में शामिल थी। ये आपका 6 पॉइंट्स हो गए। क्रिएटेड ए गैप बिटवीन रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन में गैप क्रिएट कर दिया था। ये जो हमारे पास देवबंद तहरीक थी, देवबंद तहरीक खालिसतन इस्लामी तहरीक थी, मजहबी तहरीक थी। इसने जनाब जो रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन में गैप पैदा कर दिया था। 8वें सेफ गार्डेड इस्लामिक हेरिटेज बट कुड नॉट हाल्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ठीक है जी। ये आपके पास वेस्टर्न कल्चर को सारा कुछ उन्होंने खत्म कर दिया था। मॉडर्न साइंस को जनाब ये खत्म कर गए थे। इस्लामी हेरिटेज को तो बचा लिया था, लेकिन जो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न जो एजुकेशन थी उसके बहुत पीछे रह गए थे। सेफ उसके बाद आपके पास सर सैयद अहमद खान साहब है। सर सैयद अहमद खान के अपने पेरेंट याद करने, मुफ्ती जो ना अमीर मुत्तकी और अजीज़ुन्निसा साहब, ठीक है जी। बर्थ डेट आपने याद करनी है आपने सर सैयद अहमद खान साहब की, ठीक है जी। और उन्होंने अपनी जॉब का स्टार्ट की थी क्लर्क में 1838 में जुडिशरी में, ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान रिटायर कब हुए हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनको जनाब जो ना सर का खिताब कब मिला था, और उनकी डेथ आपने याद करनी है। फिर उनका गुलशन स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, ठीक है जी। तहजीबुल इखलाक मदरसातुल उलूम, और उसके बाद मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन, ठीक है। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये आपके पास सारे के सारे हैं जी। अलीगढ़ मूवमेंट्स के वाले सबसे बड़ी आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट ही है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद आपके पास है जी एस्टैब्लिशमेंट दारुल उलूम नदवतुल उलमा, और नदवतुल उलमा के वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी इसके फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है जी। मौलाना शिबली नुमानी साहब जो है ना, ये दारुल उलूम नदवा के जनाब आपके फाउंडर थे। जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टैब्लिश अलीगढ़ में 1920 में मोहम्मद अली जौहर साहब ने इसको 1925 में दिल्ली में शिफ्ट किया था। तो ये टोटल आपके पास 30 पॉइंट्स हैं जो आपने चारों तहरीकों के हवाले से यही आपने याद करने हैं। इससे बाहर इंशाअल्लाह आपका पेपर नहीं आएगा। अगर आपके पास ऊपर वाले नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो कम से कम ये वाले 30 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने। कल फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो एजुकेशन जो ना आपकी जो पाकिस्तान के बनने के बाद जो एजुकेशन के वाले से जो काम हुआ है वो सारे के सारे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।